हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आज हमारा 8th क्लास का 5th लेसन है, वो है कोयला और पेट्रोलियम। तो आज हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोयला और पेट्रोलियम क्या है, कैसे इनका उत्पादन होता है, कैसे ये अलग अलग किए जाते हैं, परिनिष्कर्ष होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब वे संसाधन जो हमें सीधे तौर पर प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे जल, वायु और मृदा, खनिज। मतलब प्राकृतिक संसाधन का मतलब यही है कि जो हमें डायरेक्ट पृथ्वी मतलब कि प्रकृति से प्राप्त हो जाए। जैसे वायु हमें डायरेक्ट प्रकृति से, जल हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाता है, मृदा प्रकृति से, और खनिज। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन दो वर्गों के अंदर बांटे गए, एक तो एक्स है और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जो मानव क्रियाओं के कारण, क्रियाकलापों के कारण समाप्त नहीं हो सकते। अक्षय मतलब कि वे संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण समाप्त नहीं हो सकते। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अक्षय जो संसाधन होते हैं ये प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। और क्या होगा, मानव जो प्रयोग करेगा, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, सूर्य का प्रकाश किसी और काम में लेते हैं, तो इससे ये खत्म नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अक्षय संसाधन, और मानवीय क्रियाकलापों से खत्म नहीं होंगे। उदाहरण इनका सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले क्या है? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा मतलब सीमित है, मतलब लिमिटेड। ये जो स्रोत हैं लिमिटेड हैं और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खत्म हो सकते हैं। मान लो जैसे कि हमारे पास 10 लीटर तेल है या 1000 लीटर तेल है, तो इनकी जो मात्रा है वो सीमित है और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और ये अगर ज़्यादा इनका यूज किया जाएगा तो ये समाप्त हो सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो अक्षय कौन से हो गए? जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाएं और मानवीय क्रियाकलापों से खत्म न हो। और समाप्त होने वाले कौन से हैं? प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से खत्म हो सकते हैं। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधन। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब जिन ईंधनों का निर्माण वे ईंधन जिनका निर्माण मृत सजीवों के अवशेषों से हुआ, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक मतलब बहुत बड़ी कहानी है, वह हम आपको बताते हैं। कि जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, जो सजीव थे, वे मिट्टी के अंदर किसी बाढ़ या भूकंप के कारण मिट्टी के अंदर दब गए। तो वे जैसे उनको समय बीतता गया, संपीड़न के कारण और दबाव, संपीड़न और प्रेशर के कारण वे धीरे धीरे किसके अंदर बदलने लगे? जीवाश्म ईंधन के अंदर बदलने लगे। इस प्रकार का जो बना हुआ ईंधन उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। मतलब कोयला क्या होता है? पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है कोयला। कार्बनीकरण क्या है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मतलब कि मरे हुई जो वनस्पति है, मतलब मरे हुए पेड़ पौधे जो हैं, उनका किसके अंदर परिवर्तन हो जाना? कोयले के अंदर परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के अंदर परिवर्तन हो जाना कार्बनीकरण कहलाता है। कोयले को जीवाश्म ईंधन, मतलब कि कोयला है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये तो हमें पता ही। कोयले के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे कि कई बार ये बताया जाता है कि जो बंद कमरे के अंदर आग जलाकर सोने से क्या होता है, कोयले की भट्ठी जलाकर सोने से क्या होगा कि आग को जलने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि हम पिछले जो 7th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जल सकती। तो जो कमरे के अंदर ऑक्सीजन होगी उसको तो आग मतलब सारी समेट लेगी, और जैसे जैसे कोयला जलेगा तो वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा। तो बंद कमरे के अंदर जो और है वायु, वो तो प्रवेश नहीं करेगी, और जो गैस है मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो कमरे के अंदर आग जलाकर सोने से दम घुटकर मृत्यु हो सकती है।
उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोलतार। मतलब ये कह रहा है कि उद्योग में कोयले से प्राप्त कुछ, मतलब कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से अन्य पदार्थ तैयार करे जा, वे कौन से हैं? कोक हो गया, कोलतार है और कोयला गैस। कोलतार का मतलब ये वो है जिससे हमारी जो सड़क बनती है। आगे देखिए, कोक क्या है? यह एक कठोर संद्र और काला पदार्थ, मतलब कि ये कठोर संद्र और काला पदार्थ है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। जो कोक है वो किसका शुद्ध रूप होता है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उद्योग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मतलब क्या है? ये एक कठोर संद्र और काला पदार्थ है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है। इसका उपयोग उद्योग इस्पात, मतलब कि उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इस्पात मतलब लोहे के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण, मतलब कि धातुओं को अलग अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोलतार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लोहे के औद्योगिक निर्माण के लिए और बहुत सी धातुओं के, मतलब धातुओं को अलग अलग निष्कर्षण करने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। कोलतार क्या है? यह एक अपीरिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य है। मतलब जो ये हमारे रोड बनते हैं, जो आपको देखा होगा तारकोल जिसको बोलते हैं, ये वो है अपीरिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का? लगभग 200 पदार्थों का ये क्या होगा? मिश्रण होगा। इसका उपयोग संश्लेषित रंग, संश्लेषित का मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए रंग है, औषधि, विस्फोट, सुगंध, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत्र निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। मतलब कोलतार का प्रयोग किसके अंदर किया जाएगा? जो मानव द्वारा बनाए गए रंग हैं, संश्लेषित रंग, औषधि जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, विस्फोट मतलब जो बम वगैरह बनाए जाते हैं, विस्फोटक, सुगंध मतलब खुशबू के लिए, और प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी, छत का निर्माण, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। मतलब जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वे भी किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से। आजकल की पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये पूछ ले कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमिन का। किसका? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कोयला गैस क्या होती है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। मतलब कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है, मतलब कि उसको तैयार किया, बाहर निकाला जाता है प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, मतलब कोयले का जब प्रक्रमण करके उससे कोक बनाया जाता है, तो उस कोयले से जो गैस प्राप्त होती है, मतलब बनाते समय जो गैस मिलती है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये था हमारे पास कोयला, ठीक है, कोयला, इससे हमने बनाया कोक, और कोक बनाते समय जो गैस निकली उसे क्या कहते हैं? कोयला गैस कहते हैं। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोगी है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ये कोयला गैस है, ये कोयला प्रक्रमण, जहाँ कोयले को कोक के अंदर परिवर्तित किया जाता है या अन्य जो उत्पाद बनाए जाते हैं, वहाँ उसके निकट के जो उद्योग हैं, मतलब कोई भी, उनके अंदर ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पेट्रोलियम, वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के रूप में ईंधन की आवश्यकता होती है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वाहन, उनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के रूप में जो भी ईंधन है उसकी आवश्यकता होती है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। मतलब जो पेट्रोल डीजल हैं वे प्राकृतिक स्रोत से पैदा होते हैं। जिस प्राकृतिक स्रोत से ये मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। जैसे मान लो ये है कोई जैसे ये है कोई, मतलब कि प्राकृतिक स्रोत, इससे मिले हमें डीजल और पेट्रोल। तो डीजल और पेट्रोल जिस स्रोत से मिले ना, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। तो ये जो इनका प्राकृतिक स्रोत है ये क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम। आगे देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। मतलब पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र में जीव रहते हैं उनसे हुआ है। लंदन में
लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। मतलब लंदन में तो 1810 के अंदर, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास जो कोयला गैस थी उसका प्रयोग किसके लिए किया गया? सड़कों पर रोशनी करने के लिए इनका प्रयोग किया गया। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ मिला था? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 के अंदर खोदा गया। मतलब परिवेदित किया गया, खोदा गया। पहला तेल कुआं कहाँ मिला? पेंसिल्वेनिया के अंदर, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 के अंदर मिला। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम स्थान पर तेल का पता चला। मतलब भारत में तेल का पता कब चला? 1867 में असम के माकुम स्थान पर। और दुनिया में पेंसिल्वेनिया में 1869 में। और उसके 8 साल बाद कहाँ चला? असम के माकुम नामक स्थान भारत के अंदर पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ है? बॉम्बे आई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिनिष्कर्षण मतलब ये है परिनिष्कर्षण का मतलब क्या है? जो पेट्रोलियम जो हमने देखा था, पेट्रोलियम किसे कहते हैं? ये जो पदार्थ, ये जो इसका प्राकृतिक स्रोत था, ये पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम के अंदर से जितने पदार्थ निकलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, स्नेहक, पैराफिन, जो भी है, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? पेट्रोलियम परिष्करण कहलाती है। तो मतलब पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, ठीक है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब इसे सूंघ नहीं सकती, इतनी अप्रिय गंध है। मतलब जो अप्रिय का मतलब जिसे जो प्रिय न हो। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम, मोम, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है। मतलब ये एक प्रकार का तेल, इसके अंदर जो मिलेगा ये क्या होगा? ये एक प्रकार का तेल का जो द्रव्य है, तेल का द्रव्य, ठीक है, तेल का द्रव्य। इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे आपको। डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, स्नेहक मिलेगा, तेल मिलेगा, पैराफिन, मोम, ठीक, आदि चीज़ मिलेंगी। इन सब को मतलब अलग अलग करने की जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं? परिष्करण, उस प्रक्रम को कहते हैं। तो आगे देखिए, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, मतलब सीएनजी से जो प्राकृतिक गैस है उससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है उसका प्रयोग यूरिया आदि के उत्पादन में किया जाता है। उर्वरकों का निर्माण मतलब कि यूरिया के निर्माण में किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना, मतलब कि पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस का मतलब क्या है? जो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली गैस है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। मतलब इसको उच्च दाब मतलब कि ज़्यादा प्रेशर के अंदर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित का मतलब है, जैसे मान लो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ थी, इसको भींच कर इतना बड़ा कर देना, उसको क्या कहते हैं? संपीड़ित। मतलब छोटा कर देना या भींच देना। संपीड़ित कर प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी, मतलब ये जो प्राकृतिक गैस है कम प्रदूषणकारी है, यह स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त की जाती है? जो ये प्राकृतिक गैस प्रकृति से प्राप्त की जाती है। जैसे पेट्रोलियम के जो ये कुएं होते हैं, पेट्रोलियम जो बताया गाढ़ा तेलीय द्रव होता है, इसके जैसे ये पेट्रोलियम है, इसके अंदर तो मतलब तेल, डीजल वगैरह मिलेंगे। इसके ऊपर की जो एक परत है, यहाँ गैस मिलती है, तो इससे जो गैस प्राप्त की जाती है वो कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस। और इस प्राकृतिक गैस को कैसे मतलब कि उच्च दाब मतलब ज़्यादा प्रेशर पर संपीड़ित करके, मतलब दबाकर प्राकृतिक गैस के रूप में, सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी है। मतलब इसके अंदर प्रदूषण नहीं होता, बहुत कम होता है प्रदूषण। और ये एक स्वच्छ ईंधन। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे उर्वरक और रसायनों को बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? प्राथमिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ का मतलब पहला। जैसे कि हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए जो पहला पदार्थ हमारा क्या होगा? आटा। तो इसका जो प्राकृतिक गैस का
प्रयोग बहुत सारे क्या बनाने के लिए, बहुत सारे उर्वरकों के, बहुत सारे रासायनिक और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण, मतलब कि प्राकृतिक जो गैस है उसका प्रयोग उर्वरकों और रसायनों के औद्योगिक निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। बहुत सारे, सारे नहीं बहुत सारे। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। मतलब जो सीएनजी गैस है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। मतलब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व, ये तो हमने बता दिया कि लाखों वर्ष पहले जो ये पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी के अंदर दब गए थे, संपीड़न प्रेषण के कारण ये धीरे धीरे किसके अंदर बदल गए? जीवाश्म ईंधनों के अंदर बदल गए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन, हाँ समाप्त हो सकते हैं अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, स्नेहक आदि। मतलब पेट्रोलियम के परिष्करण का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम से डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि को अलग करना क्या कहलाता है? परिष्करण। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है। मतलब कोयला और जो पेट्रोलियम उसके संसाधन सीमित है, हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए। मतलब कि इनका प्रयोग हमें ज़रूरत पर ही करना चाहिए, अन्यथा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये समाप्त हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 5th लेसन, पेट्रोलियम और कोयला और पेट्रोलियम। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।